सतयुग में, त्रेता में, अन्य युगों में जो साधनाएं थी कि हम उस कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर लें, लेकिन वो सारे के सारे स्वरूप बहुत कठिन है, साधन उतना होगा नहीं। व्यक्ति आज का क्या है? मंदाह सुमंदमतयो मंदभाग्यो युपद्रुता। अपने जीवन में वो कल्याण के स्वरूप को प्राप्त कैसे कर सकता है? जीवन में वो व्यक्ति मंद है। मंद का तात्पर्य है आलस्य से। भगवत भजन करने के लिए तो बहुत आलसी है। एक संत कहा करते थे कि आज हमारा जीवन कैसा हो गया? बोले राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। सुबह के 4 बजे अगर कहा जाए कि बैठ करके ठाकुर जी का कुछ ध्यान कर लिया करो, 5 ही मिनट ध्यान कर लिया करो ना, तो जगेंगे नहीं, नींद नहीं खुलेगी। लेकिन 4 बजे अगर ट्रेन पकड़नी हो तो रात में नींद भी नहीं आएगी साहब। यानी ठाकुर जी का भजन करने के लिए नहीं नींद खुलती, आलस्य वहां खूब है। हमारे जीवन का कल्याण होगा कैसे जब हमारा जीवन आलस्य से भरा हुआ? मंदा। दूसरा शब्द आया सुमंदमतयो। सुमंदमतयो का तात्पर्य है कि हम जान रहे हैं कि इससे कल्याण होगा, फिर भी हम उस कल्याण के उपाय से अनभिज्ञ बने रहते हैं, अनजान बने रहते हैं कि नहीं हमको तो पता ही नहीं। जैसे अगर किसी ने कहा सच बोलना धर्म है, अच्छा सच बोलने से धर्म होता? पता है, फिर भी जानबूझ करके अनजान बने रहे। तीसरी बात है व्यक्ति मंदभाग्य है। अगर जीवन में ऐसा कोई कभी कभी प्रारब्ध वसात कुछ ऐसा संयोग बन भी जाता है कि कोई महापुरुष उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो फिर उन महापुरुषों से वो लाभ नहीं ले पाता है। उनसे ज्ञान ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उसका अनुकरण नहीं कर पा रहा है। ध्यान रखना साहब, आज से 50 वर्ष पहले जो स्थिति थी आज वो नहीं है। और क्या गारंटी है कि आने वाले 50 साल के बाद भी आज वाली स्थिति रहेगी? मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ लोग गलत नहीं होंगे गलत साहब, कुछ लोगों ने गलतियां की होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उन गलतियों के, किसी समाज के किसी व्यक्ति की गलती को देखने के बाद पूरे समाज से अपने आप को दूर कर ले। साहब अगर अच्छे समाज से अपने आप को हमने दूर कर लिया तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। इसीलिए कहा गया कि मंदभाग्य। एक डॉक्टर कोई गलती करता है तो हम सभी डॉक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर देते। एक नेता अगर भ्रष्टाचार में व्याप्त है उसका जीवन, तो संपूर्ण नेता पर नहीं हम उंगली खड़ा कर देते हैं। एक शिक्षक ने गलत कार्य किया है तो क्या हमने शिक्षा ग्रहण करना छोड़ दिया? हमने पढ़ाई करनी छोड़ दी क्या? और ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक गलत नहीं करते, लेकिन हमने शिक्षा को छोड़ा नहीं। उसी तरह से अगर किसी ने गलत किया है तो इसका मतलब नहीं कि हम महापुरुषों से अपने आप को दूर कर ले। हम मंदभाग्य हैं। अच्छा, एक और अवगुण है हमारे बीच और वो है उपद्रवता। मन में उपद्रव बहुत चलता रहता है, क्या करें, ये करें नहीं कि वो करें। अच्छा, ये 4 अवगुण है ना, जब तक ये चारों समाप्त नहीं होंगे साहब तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण करने के लिए ये 4 चीज। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं,